क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो स्टूडेंट, इसमें 24वें नंबर के क्वेश्चन में आपको दो चीज़ें दी होंगी, यानी कुछ स्टूडेंट्स को अभी भी कन्फ्यूज़न है कि कौन सा वाला करना है। तो आपके अथवा के अंदर दो चीज़ें दी हुई होंगी, एक होगा आपका लेटर, ठीक है, एक होगी आपकी एप्लीकेशन। तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप अभी एप्लीकेशन पे ही फोकस करें। लेटर में अभी कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो आपको समझना ज़रूरी है, लेकिन एप्लीकेशन आप लिखते आए हो 6-7 क्लास में और 8 में भी आपने तैयारी करी है, तो मैं 8 में भी आपको एप्लीकेशन लिखने के लिए बोलूँगा क्योंकि आसान है। और मोस्टली जो एप्लीकेशन है वो पूछी जाएगी, 2-3 एप्लीकेशन होती है। एक तो उसमें आपका अर्जेंट वर्क, एक पैसे मंगवा रहे हैं घर वालों से, है ना, फ़ीस के लिए और बीमारी के लिए, और कोई शादी वगैरह है भाई बहन की, उसकी छुट्टी के लिए, ठीक है। तो आज हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन 24वां मॉडल पेपर 7 का कौन सा है। इमेजिन यू आर संतोष सतीश रीडिंग एट गोविंदगढ़, ठीक है। आपका नाम संतोष या सतीश है, रीडिंग यानी आप पढ़ते हैं गोविंदगढ़ के अंदर। यू लिव इन हॉस्टल में रहते हैं। राइट अ लेटर, ये लेटर है स्टूडेंट्स, ये लेटर है, ध्यान देना। और ये किसको लिखा जा रहा है? फादर को। रिक्वेस्टिंग की जा रही है हिम टू सेंड यू 300 रुपीज़ बाई मनी ऑर्डर टू बाई सम बुक्स खरीदने के लिए अपने पिता से कुछ डिमांड की जा रही है 300 रुपये की। और इसके अंदर कुछ 3 पॉइंट ये दिए हुए हैं, इनका आंसर करते हुए लिखना है। जैसे हाउ आर योर स्टडीज़ गोइंग ऑन, पहले हमें बताना है पिता को कि स्टडीज़ कैसी चल रही है। एंड वाई डू यू वांट द मनी, पैसे क्यों चाहिए। एंड हाउ मच मनी डू यू नीड, और कितने पैसे चाहिए, ठीक है। तो दूसरा जो क्वेश्चन है हम उसके ऊपर भी थोड़ी एक नज़र डाल लेते हैं। वो है हमारा यू आर रुक्मणी रमेश, राइट एन एप्लीकेशन, ठीक है। आपको एप्लीकेशन लिखनी है टू योर प्रिंसिपल, आपके प्रिंसिपल को। उसमें भी क्या करनी है? रिक्वेस्ट करनी है। किस चीज़ के लिए? हिम फॉर एडमिशन टू क्लास 9, यानी आपने 8 क्लास पास कर ली है और आपको 9th क्लास में एडमिशन चाहिए। स्कूल का नाम है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर, ठीक है। एक में एप्लीकेशन है जो प्रिंसिपल को लिखी जाएगी 9th क्लास की एडमिशन के लिए, और ऊपर वाला है वो होगा एक लेटर जो अपने फादर को लिखा गया है पैसे मंगवाने के लिए मनी ऑर्डर के थ्रू। और दोनों में से आपको कुछ एक करना है, तो आप प्रेफर करेंगे एप्लीकेशन, ठीक है। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहले हम लेटर की बात करेंगे, लेटर के अंदर क्या सीन है और लेटर किस प्रकार लिखा जाएगा। ये लेटर है आपका, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको इसका आइडिया रहे, क्योंकि आगे आने वाली क्लासों में 9th 10th के अंदर आपका एप्लीकेशन नहीं आएगी, आपका लेटर ही आएगा जो फॉर्मल और इनफॉर्मल होगा, जो मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको बता दिया है और इस वीडियो के अंदर फिर एक बार बता दूंगा। जो आपका लेटर होता है, एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल, ठीक है। तो इसके अंदर जो 1 नंबर पे जो फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर होता है और दूसरे नंबर पे होता है आपका जो इनफॉर्मल लेटर होगा, उसको स्टार्ट करने से पहले उसमें 3 पॉइंट होते हैं, ठीक है। एक तो आता है एड्रेस 1 नंबर पे, 2 नंबर पे आती है डेट और 3 नंबर पे आता है सैल्यूटेशन। और ये जो फॉर्मल लेटर है इसको लिखने से पहले इसमें 5 चीज़ें बनानी पड़ती है। पहला एड्रेस, दूसरी डेट, और तीसरी आती है इसके अंदर वापस, ये भी एड्रेस होता है, ये भेजने वाले का पता होता है, और ये जो होगा ये डेट जिस दिन आप लिखोगे उस दिन की, और ये प्राप्त करने वाले का। फिर चौथे नंबर पे आएगा आपका सब्जेक्ट जिसके ऊपर लेटर लिखा जाएगा, जिसको बोलते हैं विषय। 5वां होगा आपका वापस वही सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन जैसे सर या मैम। तो ये इसमें 5 चीज़ें होंगी और इसके अंदर 3 चीज़ें होंगी टोटल, ठीक है। अब इसके अंदर जो इनफॉर्मल लेटर है, वो इनफॉर्मल लेटर किस किस को लिखा जाएगा? इनफॉर्मल लेटर जो है आपको फ्रेंड्स को लिखा जाने वाला, फैमिली को लिखा जाने वाला एंड रिलेटिव्स को लिखा जाने वाला, यानी 3 लोगों को ये लेटर लिखा जाता है। इसे बोलते हैं अनौपचारिक।
और एक होता है आपका दूसरा नंबर का फॉर्मल, जो होगा आपका ऑफिशियल लेटर होगा, ठीक है। तो ये एक लेटर का छोटा सा प्रारूप है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं, जो आपके आगे आने वाली क्लासों के अंदर काम आएगा, ठीक है। तो अब हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बोला था आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर देखो, यहाँ पे आप ध्यान देना, यहाँ पे ये क्या कह रहा है, इमेजिन दैट यू आर, ये नाम दे दिया, ठीक है। यहाँ सिटी का नाम दिया है सिर्फ, और हॉस्टल का खाली हॉस्टल का नाम दिया कि आप हॉस्टल में रहते हैं, ठीक है। लोकेशन दी है, हॉस्टल का नाम नहीं दिया, तो हॉस्टल का नाम हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो हमने ले लिया 185 मलवान हॉस्टल गोविंदगढ़, ठीक है। एक नंबर पे ये आ गया पॉइंट। ये इनफॉर्मल लेटर है क्योंकि ये फादर को लिखा जा रहा है, ठीक है। तो एक नंबर पे इसमें आ जाएगा एड्रेस भेजने वाले का। फिर आ जाएगी डेट, जिस दिन हम डेट लिख रहे हैं, आज लेटर लिख रहे हैं, आज 11 तारीख है तो आज का आ जाएगा, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे आता है इसके अंदर माय फादर, ये आ जाएगा सैल्यूटेशन, ठीक है, तीसरे नंबर पे। अब इस लेटर को स्टार्ट करने के लिए हमें जो 3 पॉइंट दिए गए थे उसी के आधार पे हम इसको लिख सकते हैं। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन हमारा क्या था, पहला क्वेश्चन इसके अंदर था हाउ आर योर स्टडीज़ गोइंग ऑन, ठीक है। दूसरा बोला है वाई डू यू वांट द मनी, मनी क्यों चाहिए, एंड हाउ मच मनी डू यू नीड, यानी मनी क्यों चाहिए और मनी कितनी चाहिए, और स्टडी कैसी चल रही है, इन चीज़ों के बारे में हमें बताते हुए लिखना है। तो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। आई एम क्वाइट वेल हियर, आई गो टू स्कूल डेली, ठीक है। तो आपकी यहाँ पे स्टडीज़ कैसी चल रही है वो बताने से पहले आपने क्या बताया है, आप यहाँ अच्छे हैं और आप रोज़ स्कूल जाते हैं। आई एम वर्किंग हार्ड, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। आई वॉन्ट सम बुक्स, आपको कुछ बुक्स चाहिए। प्लीज़ सेंड मी 300 बाय मनी ऑर्डर, ठीक है। आपको कुछ बुक्स खरीदनी है तो आपको 300 रुपये चाहिए, ठीक है। इसमें सारा आ गया, आपको कैसे पैसे कितने चाहिए और पैसे क्यों चाहिए, ठीक है। और स्टडी जो है आपकी अच्छी चल रही है, आप रोज़ स्कूल जा रहे हैं, और तो आप यहाँ पे इसमें बना सकते हैं आई एम क्वाइट वेल हियर, आई गो टू स्कूल एवरी डे, प्लीज़ सेंड मी 300 मनी ऑर्डर, ठीक है। माई स्टडी इज़ गोइंग गुड, ठीक है। ये पॉइंट आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। तो आई एम क्वाइट वेल हियर, आई गो टू स्कूल डेली, आई एम वर्किंग हार्ड, आई वॉन्ट सम बुक्स, प्लीज़ सेंड मी 300 बाय मनी ऑर्डर, माई स्टडी इज़ गोइंग गुड, प्लीज़ पे माई रिस्पेक्ट्स टू मदर, आई एम वेटिंग फॉर द मनी ऑर्डर, योर लविंग डॉटर और सन। देखो इसमें बिल्कुल भी ये घबराने वाली बात नहीं है कि ये डॉटर और सन दोनों कैसे लिया है। इसके लिए मैं फिर से बता देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर ये साफ साफ बता रखा है इसमें संतोष और सतीश है, तो एक लड़की एक लड़का है, तो हमने दोनों के हिसाब से यहाँ पे डॉटर एंड सन लगा दिया, कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं, दोनों का नाम ले लिया है। अब हमारी एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो एप्लीकेशन के अंदर भी डेट उस दिन की लिखेंगे जिस दिन हमारी एग्ज़ाम है। जैसे आज लिख रहे हैं तो आज लिख लेंगे तो 1 तारीख, और फिर हमारा जो एड्रेस उसमें दिया हुआ है किसको लिख रहे हैं, 2 नंबर पे प्रिंसिपल को लिखा जाएगा, और ये गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर है, अलवर उसमें दिया हुआ है। सब्जेक्ट आ गया एप्लीकेशन फॉर एडमिशन, ये काफ़ी हद तक स्टूडेंट्स लेटर जैसा ही है, बस इसमें 4 पॉइंट लिखे जाते हैं। इसमें क्योंकि आप सेम स्कूल में पढ़ते हो इसलिए एड्रेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए इसके अंदर ये थोड़ा सा 1 पॉइंट इसमें मिसिंग रहता है, बाकी इसमें वो सेम लेटर जैसा ही काम है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं हमारा मेन बॉडी पार्ट, जिसके अंदर इसकी पूरी डिटेल लिखी हुई है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई हैव पास्ड 8 क्लास एग्जामिनेशन दिस ईयर, आई हैव गॉट 66% मार्क्स, I am a good player of football. I would like to take admission in 9th class in your school. Kindly allow my admission in your school. Thanking you. Yours obediently, रुक्मणी और रमेश, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा मॉडल पेपर 7 का क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है, जिसमें एक लेटर है एक एप्लीकेशन है। अब हमारा है इसी मॉडल पेपर 7 का क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें एक होगी स्टोरी और एक होगा शॉर्ट पैराग्राफ, ठीक है। तो सबसे पहले हम शॉर्ट पैराग्राफ की बात करेंगे जो होगा माई विलेज पे, और इसमें कुछ हिंट्स दिए हुए हैं जैसे स्मॉल पीपल, फार्मर, शॉपकीपर, सर्विस वेल्स यानी कुएँ, प्राइमरी स्कूल, टेम्पल, हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
और अब इसको स्टार्ट करते हैं, इसका राइट वे में प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, इसको कैसे रीड करते हैं। आई लिव इन अ स्मॉल विलेज, अबाउट 2000 पीपल लिव इन इट। मोस्ट ऑफ द पीपल आर फार्मर्स, दे वर्क हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। दे आर वेरी सिंपल, दे कुक फूड, दे bring firewood from the forest. There are 2 shopkeepers. They keep cheap things. cheap का मतलब होता है सस्ती, things मतलब चीज़ें, यानी 2 ही शॉपकीपर हैं जो सस्ती चीज़ें रखते हैं। There is a primary school. एक प्राइमरी स्कूल है, और इसमें मंदिर का भी है, तो आप ये भी बोल सकते हैं there is a temple, ठीक है। Some boys go in it. और उस स्कूल में सारे बच्चे जाते हैं। There is a post office भी है। There is no hospital. जो नहीं है वो क्या है, हॉस्पिटल। हॉस्पिटल की यहाँ पे कमी है। द पीपल आर पुअर बट हैप्पी। लोग गरीब हैं लेकिन हैप्पी हैं। तो इसके लिए हमारा जो टॉपिक है ये पैराग्राफ यहीं ख़त्म होता है। फिर हमारी है नेक्स्ट स्टोरी। जो स्टोरी है स्टूडेंट्स वो है आपकी ग्रेडी डॉग के ऊपर। तो बहुत ही शानदार स्टोरी है। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अ ग्रेडी डॉग, एक लालची कुत्ता। Once upon a time, a dog was very hungry. It found a piece of bone near a butcher. Butcher बोलते हैं कसाई, shop, butcher shop. There was a water stream. इसको बोलते हैं एक कोई पानी का मतलब परछाई पड़ रही थी, पानी था वहाँ पे इकट्ठा, कोई तालाब जैसा कुछ था। There was a bridge. और उस पानी को पार करने के लिए क्या था, ब्रिज। Over the water stream. उस वाटर स्ट्रीम को पार करने के लिए क्या था, एक ब्रिज था। इट वॉज क्रॉसिंग। देखो यहाँ पे ध्यान देना, ये जो इट बार बार जो आ रहा है ना, ये किसके लिए आ रहा है, डॉग के लिए आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया नाउन, नाउन का फिर ये इट आ जाएगा प्रोनाउन, ठीक है। इट वॉज क्रॉसिंग द ब्रिज। तो डॉगी जो था वो क्रॉसिंग कर रहा था ब्रिज को। द डॉग सो, तभी उसी दौरान उसने इट्स रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन माने लाइट, यानी उसका अपनी परछाई जो उस पानी के अंदर दिखाई दी। द डॉग its reflection in the water. The dog thought that it was another dog with a piece of bone. तो उस कुत्ते ने, उस डॉगी ने समझा कि वहाँ कुछ और डॉगी हैं या कोई दूसरा डॉगी है जिसके मुंह में भी क्या है, एक हड्डी का टुकड़ा है। द डॉग वॉज ग्रेडी, कुत्ता लालची था। इट वॉन्टेड टू टेक इट ऑल्सो, और उसे भी वह पाना चाहता था। इट बिगन टू बार्क एट हिम, जैसे उसने भौंकना शुरू किया, अपना मुंह खोला जैसे ही, इट्स पीस, उसका जो पीस था, फेल इनटू द वाटर, पानी में गिर गया। इट वॉज़ वेरी सैड, वह बहुत दुखी हुआ, ठीक है। ये हुआ हमारा मॉडल पेपर 7। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।